हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग आप लोगों को। और यदि आप लोग जो नए हैं मेरे चैनल में तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि न्यू न्यू वीडियो आप तक पहुंच जाए। हम लोग त्रिकोणमिति 8.4 का 5 नंबर तक कल पढ़ चुके थे। आज उससे कुछ आगे पढ़ना है। इसके लिए आप लोग फॉर्मूलेज को बार बार देखते रहिए, रटना नहीं है, बार बार देखना है, यही काफ़ी है आप लोग के लिए। लेकिन फोटो के द्वारा याद रखना है ताकि इसको जो है आपको समझने में देरी ना हो। अब देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। हम लोग कल जो है क्वेश्चन 5 तक पढ़ चुके थे। अब देखिए क्वेश्चन 6 में आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण हो जहां cos A और cos B, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B। कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि एक बार जो है इस ट्रायंगल में एंगल यानी कि थीटा जो है आपको एक बार A के पास दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद cos B का रहा है यानी एक बार आपका B के पास थीटा है, ठीक है। क्वेश्चन को कहने का मतलब यही हुआ। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोगों का दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में कि cos A बराबर cos B, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और एंगल A बराबर एंगल B आपको प्रूफ करना है, यानी कि प्रूफ दैट, ठीक है, यानी सिद्ध करना है। अब देखिए ये जो त्रिभुज है आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपका त्रिभुज समकोण त्रिभुज यहाँ पे है ए बी सी में, तो cos A बराबर cos थीटा बराबर क्या बने थे b बटे h, तो b बटे h जो होता है। अब देखिए थीटा आपका a के पास है, जैसे ही थीटा यहाँ गया तो इसका मतलब p क्या हो गया, b और c आपका p हो गया, और b क्या हो गया, AC आपका b हो गया, और कर्ण क्या हो गया यानी h, ए बी आपका कर्ण हो गया। तो cos थीटा बराबर b बटे h, तो b कौन हो जाएगा AC लिखा गया, और h क्या हो जाएगा ए बी लिखा गया, ठीक है। अब देखिए थीटा क्या हो गया, a से भाग के आ गया b के पास। अब कहाँ आ गया, तो b के पास। जैसे थीटा यहाँ आया तो p हो गया AC और b हो गया BC, और h जो है आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो cos B बराबर क्या होता है b बटे h, तो b क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा, और h जो आ जाएगा AB आपका h हो जाएगा। तो हम लोगों का cos A बराबर क्या हो गया AC बटे AB, और cos B बराबर BC बटे AB, ठीक है। अब हम लोग को प्रूफ करना था क्या कि cos A बराबर cos B, तो cos A का वैल्यू हम लोग का कितना आया था, यहां से देखिए AC बटे AB लिख दिया गया, और cos B का मान हम लोग कितना निकाले थे BC बटे AB, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि नीचे वाला दोनों का क्या है बराबर है। यदि AB बराबर AB है तो ऊपर वाला भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, तो AC बराबर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आई बात। अब इसी तरह से जब AC बराबर BC हो गया, क्योंकि त्रिभुज ABC में AC बराबर BC हो गया, इसीलिए आपका एंगल A बराबर एंगल B क्या हो जाएगा, समान भुजा के सम्मुख कोण के बराबर होगा। अब समान भुजा के क्या हो गया सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होता है उसके आमने सामने जो मुंह रखा हुआ है उसको सम्मुख कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1 + sin थीटा ब्रैकेट 1
1 ब्रैकेट शुरू 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इस पहला है क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का पर स्क्वायर का जो है क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी। तो देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो P बटे B होता है। तो कॉट थीटा बराबर P बटे जो B होता है, यदि मान के चलिए कि थीटा यहाँ है तो आपका P कौन हो जाएगा, ये वाला P हो जाएगा। तो P कितना हो गया 8 और B ये वाला आपका B हो जाएगा। B का वैल्यू कितना है तो 7। अब देखिए P और B आपको पता है, तो हम लोग क्या करेंगे उससे H निकाल लेंगे। अब देखिए तो H बराबर फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P का वैल्यू जो है यहाँ देखिए 8 है, तो 8 का स्क्वायर, B का वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 8 का स्क्वायर 64 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, इस दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 113। जब 113 ये आपका है ना इसका परफेक्ट रूट होता नहीं है, इसीलिए H का वैल्यू कितना हो गया √113 हो गया। अब देखिए तो आपके पास P B और H तीनों पता हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं साइन थीटा बराबर क्या निकालते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटे H। तो P का मान जो है आपका 8 है यहाँ से, और H का मान अभी हम लोग निकाले जस्ट। इसी तरह से cos का भी मान निकाल लेते हैं, cos थीटा का। cos थीटा बराबर क्या होता है B बटे H। तो B का मान कितना था 7 और H का मान अपना हम लोग निकाले भी कितना √113। ठीक है, अब इसी का जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे इसका मान को पुट कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1, इसके बाद 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट 1 बट 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 या 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए एक चीज यहाँ हमको दिख रहा है, यदि इस 1 को यदि हम लोग a मान ले और साइन थीटा को यदि b मान ले, ठीक है, इसी तरह से ए भी जो है 1 है तो ए भी ए हो जाएगा और साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोगों का एक फॉर्मूला बन जाता है इसका। हम लोग पढ़े थे पहले, क्या पढ़े थे कि ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला पढ़े थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़े थे। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज कर लेना है। अब देखिए वो ए की जगह क्या आपको दिख रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद बी के जगह क्या आपको दिख रहा है तो साइन है, और यहाँ क्या है फॉर्मूला माइनस है, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको इस 1 को यदि फिर हम लोग ए मान ले, इस कॉस को यदि बी मान ले, यहाँ पे भी आपको 1 दिख रहा है, ये भी आपका ए हो जाएगा। कॉस आपको क्या माने थे बी माने थे, इसमें ये कॉस बी जो आपका क्या हो गया बी हो गया। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर वही फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका हो गया आपको। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है तो 1 ही होता है। अब साइन स्क्वायर, तो साइन का मान हम लोग यहाँ से निकाले थे, कितना निकाले थे तो 8 बटे 113 का स्क्वायर रूट निकाल था, समझे। तो 8 बटे क्या हो जाएगा 113 का रूट। अब देखिए यहाँ आपको क्या दिख रहा है स्क्वायर दिख रहा है, इस पे हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, इसके बाद 1 का है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस इसका कॉस थीटा का मान निकाले थे 7 बटे 113 का ओवर रूट, तो 7 बटे 113 का ओवर रूट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई होगी बात आपको। जब यहाँ तक समझ में आ गया होगा तब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। अब देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि 1 का 1 हो गया बटे 1, 8 का स्क्वायर कितना होता है तो 64। इसके बाद 113 का स्क्वायर से जो है स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा, बटे यहाँ पे जो है 1 बटे 1 हो गया, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा
49 हो जाएगा। इसके बाद 113 का जो है रूट में है तो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ तक हो गया बात। अब देखिए यहाँ करना क्या है, ये दोनों का एलसीएम ले लेना है। क्या हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा आपका 113 हो जाएगा, 113 हो जाएगा। इसको यहाँ जो है आप एलसीएम लेने के लिए आता है, एलसीएम के बाद जब उसको आप भेजने का घटा कीजिएगा तो इसका कितना हो जाएगा, 113 माइनस 64 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे में कितना है, दोनों का एलसीएम 113 आ जाएगा। इसी तरह से क्या हो जाएगा, 113 माइनस 49, 113 माइनस 49। अब देखिए एक चीज, ये जो है 113 और ये 113 क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, क्योंकि जैसे ही उसको हम लोग अच्छा से लिखेंगे वहाँ सीधा करके लिखेंगे तो ये जो 113 क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो 113 से 113 क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। अब देखिए 113 में से 64 यदि माइनस करते हैं, क्या करते हैं, 113 में से 64 यदि माइनस करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसी तरह से यदि 113 में से 49 माइनस करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, यही जो है आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको अच्छा से आप क्या कीजिए, छाप लीजिए। अब देखिए 7 का फर्स्ट का तो सॉल्यूशन हो गया। अब सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड में क्या है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया था, उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया था आपको कितना, 7/8। तो इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए 8 नंबर को क्या कर रहा है क्वेश्चन, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कोसेक स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। मतलब क्या कर रहा है कि है या नहीं, इसको पूछ रहा है कि क्या ये दोनों बराबर है आपस में। यदि है तो लिखना है या नहीं तो नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है इसका एक बार इसका वैल्यू निकाल के देखेंगे, एक बार इसका वैल्यू निकाल के देखेंगे। दोनों यदि आपस में बराबर होगा तो है, यदि नहीं होगा तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमको दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4। ठीक है, तो जो दिया हुआ है इसको लिख दिए। अब देखिए cot a बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये जो 3 जो है मल्टीप्लाई में है, उधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो आपका cot थीटा बराबर क्या होता है, b बटे p। तो b का मान हो गया 4 और p का मान हो गया 3। मान के चलिए इस फोटो में यदि थीटा कहाँ a के पास है तो a, तो आपका p हो गया a वाला, p हो गया a, और b हो गया a वाला, और h हो गया यहाँ। ठीक है, तो p का वैल्यू आपको है 3, b का वैल्यू है कितना 4, और h का वैल्यू देखिए निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से आपको p और b पता है तो h हम लोग निकाल लिए। h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो p का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, और b का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। 25 का जो परफेक्ट रूट जो होता है आपका 5 होता है। तो h का वैल्यू यहाँ से निकल के कितना आ गया, 5 हो गया। अब देखिए आपके पास p, b और s तीनों पता है, तो हम लोग को क्या क्या चीज चाहिए, तो tan a चाहिए, cos a चाहिए और sin a चाहिए। 3 चीज चाहिए। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, tan a का मान निकाल देते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटे b। जब तो p का वैल्यू कितना था 3 और b का वैल्यू कितना है 4, तो 3/4 हो गया। इसी प्रकार से sin थीटा बराबर क्या होता है p बटे h। p का वैल्यू कितना है 3 और h का वैल्यू हम लोग निकाले हैं अभी कितना 5। इसी तरह से cos a का वैल्यू निकालना था, तो cos a बराबर क्या हो गया, cos थीटा बराबर b बटे h होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटे, cos थीटा बराबर होता है b बटे h। जब b का मान
आपके पास पता था पहले से और एच का मान हम लोग ने निकाला, तो बी बटे एच कितना हो जाएगा 4/5 हो गया। अब देखिए हमको इसका सबका वैल्यू पता हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार एलएचएस लेके चलेंगे, उसको निकालना है, एक बार आरएचएस लेके चलेंगे, उसको निकालेंगे, इसका प्रूफ कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग पहले एलएचएस को लेके चलते हैं। हम लोग के पास एलएचएस क्या दिया गया है, तो यहाँ देखिए एलएचएस दिया गया है, एलएचएस दिया गया है आपका 1 प्लस, अच्छा माइनस है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपका एलएचएस दिया गया है। तो एलएचएस इसमें 1 हो गया और 10 ए का मान हम लोग ने निकाला है यहाँ पे कितना 3/4। कितना निकाले हैं 3/4। अब देखिए यहाँ स्क्वायर दिख रहा है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से 1 प्लस 10 है तो 10 का वैल्यू हम लोग ने निकाला है इतना, इसका क्या है फिर स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ 1 का कितना हो गया 1 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16 हो गया। इसी तरह से 1 प्लस 9/16। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप ये दोनों का एलसीएम होगा कितना हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 जो है आपका छिपा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में एलसीएम होगा तो कितना हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ 16 हो जाएगा -9। इसी तरह से यहाँ पे दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 प्लस 9। अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में, दोनों आपस में कट जाएगा। इसके बाद देखिए 16 में से यदि 9 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 और 16 में यदि 9 प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 25 यानी 25। अब देखिए ये आपका कितना किसका वैल्यू आ गया, आपका एलएचएस का वैल्यू आ गया। ये जो आपका आया एलएचएस का वैल्यू आ गया। इसके बाद ये हम लोग क्या करेंगे आरएचएस को लेके चलते हैं, आरएचएस को लेके चलेंगे और निकालते हैं इसका वैल्यू कितना आ रहा है। हम लोगों ने साइन का वैल्यू निकाला था कितना था 3/5 और कॉस का वैल्यू निकाला था 4/5। ठीक है, जब साइन और कॉस दोनों का वैल्यू हम लोग को पता है, इसका हम लोग निकाल लेते हैं एक बार। देखिए कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 4/5। इसका क्या है यहाँ पे, यहाँ स्क्वायर दिख रहा है, आप भी स्क्वायर लगा दीजिए। इसके बाद माइनस साइन का स्क्वायर, अब साइन का वैल्यू कितना दिख रहा है यहाँ पे तो 3/5। इसका भी क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है तो 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 का कितना हो जाएगा 25। अब देखिए दोनों नीचे में दोनों का क्या है सेम है तो 25 का 25 हो जाएगा। अब देखिए 16 में से यदि 9 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 7/25। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ हम लोग कि यहाँ भी 7/25 आ गया आरएचएस का वैल्यू और एलएचएस का वैल्यू क्या हो गया 7/25 आ गया। दोनों जो है क्या आपका सेम हो गया। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तो कहता है जांच कीजिए है या नहीं, तो एलएचएस बराबर आरएचएस क्या होगा है। ठीक है, इतना तक आप लोग क्या कीजिए अच्छा से छाप लीजिए। चलिए एक अब आप लोगों को चुटकुला सुनाते हैं, बहुत मजेदार चुटकुला है। क्या हुआ कि एक जो है बिहार के किशनगंज जिला जहाँ पे एक भाषा बोली जाती है जिसको सुरजापुरी के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, और ये भाषा लगभग आपका किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में चलता है और थोड़ा बहुत बंगाल में और नेपाल में भी कुछ कुछ चलता है। तो यहाँ का जो है एक आदमी था जो गया था, मतलब दिल्ली गया वहाँ पे काम करने के लिए। तो काम करने के लिए गया तो उसको कोई अनपढ़ आदमी था, कोई जल्दी ढंग से काम नहीं मिलता था। तब लास्ट में जो है ठंडा के मौसम में एक जो है डंटा में बांध के लट्ठा बिकता है जो हम लोग जो खाते हैं खाने के लिए किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया बेचते बेचते
इसका क्या बोला जाता है कि यूनिवर्सिटी के सामने गया, तो यूनिवर्सिटी के सामने जैसे गया तो वहाँ जो है, और इसके बाद जो है वहाँ से बेच के गया। इसके बाद वो चले गया कहाँ, लाल किला पे पहुँच गया। जैसे लाल किला पे पहुँचा तो यहाँ जो है एक अमेरिका का जो टूरिस्ट था, उन्होंने कहा कि व्हाट इज दिस। तो उसको इंग्लिश आता नहीं था, अनपढ़ आदमी था, तो वो कुछ जवाब नहीं दिया पहले। फिर पूछा गया कि व्हाट इज दिस, तो वो कहता है दिस इज लट्ठा पीस। क्या कहता है, दिस इज लट्ठा पीस। फिर इसको कहता है, उसको अंग्रेज को समझ में नहीं आया कि क्या कह रहा है, तो उन्होंने फिर कहा कि व्हाट इज दिस। उसका गुस्सा चढ़ गया, कहता है कि दिस इज लट्ठा पीस, लेबेन तो लिस, बेसी धमकी ना दिखिस। समझे। तो बड़ा मजा आया। तो ये जो लास्ट में ये जो है विदेशी समझ गया कि मतलब उसको समझ में नहीं आया, तो लास्ट में वो साइड हो गया। तब वो छोड़ दिया कि क्या है, सोचा कुछ खाने का होगा, इसीलिए जो है वो क्या किया, खा लिया। 9 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी 90 यानी समकोण है, यानी 90 डिग्री का है, ठीक है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए थीटा कहाँ है, क्वेश्चन के अनुसार से A के पास है, क्वेश्चन के अनुसार से कहाँ है, तो A के पास है। तो यहाँ लिखा है कि tan A, तो tan थीटा, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, क्या दिया है पहला नंबर क्वेश्चन कि क्वेश्चन 1 है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि एक बार आपका थीटा जो है C के पास है इस क्वेश्चन में जो है, और इसके बाद एक बार आपका A के पास है। तो हम लोग A को ही मान के पहले P B H तीनों निकाल लेते हैं, क्योंकि फोटो तो आपका यही रहेगा, सिर्फ P और B का जो है चेंज होने वाला है। क्या चेंज होने वाला है, तो P और B जो है आपका चेंज होने वाला है, बाकी जो है फोटो यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को tan A का मान दिया गया था P/B। जब tan A का मान हमको दिया हुआ है P/B, तो P का मान हमको पता है 1, B का मान पता है √3। तो हम लोग H निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो H बराबर क्या होता है P² प्लस B²। तो P का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, B का वैल्यू कितना है √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो 3 और 1 को ऐड करेंगे तो अब क्या हो जाएगा 4 का कितना होता है स्क्वायर रूट, तो 2 होता है। अब देखिए तो हम लोग यहाँ देखिए हम लोगों को क्या साइन मतलब ए के साथ ए एंगल के साथ क्या क्या निकालना है, तो साइन ए मांग रहा है, इसके बाद कॉस ए मांग रहा है, यहाँ पे भी कॉस ए और साइन ए। तो पहले हम लोग साइन ए और कॉस ए का मान निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, साइन, इसी अब जो है क्या हो जाएगा, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो P/H, इसके बाद कॉस ए बराबर हो जाएगा B/H। कॉस थीटा बराबर क्या, साइन ए क्या हो जाएगा P/H। तो P का वैल्यू दिया हुआ है 1, H का वैल्यू हम लोग निकाले 2। इसी तरह से B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो √3 और H का वैल्यू कितना है, तो 5। हम लोगों को साइन ए और कॉस ए का वैल्यू पता हो गया। इसका मतलब अभी साइन यहाँ था तो इसका वैल्यू हम लोग को पता हो गया। अब देखिए इस फोटो से यश का तो मान कभी चेंज होगा नहीं, इसका वैल्यू कितना आ गया 5। अब देखिए जब थीटा यहाँ थीटा जब आपका ए के पास था तो इसका वैल्यू आपको कितना दिया था, इसका यानी BC का वैल्यू आपका था ये P हो गया, तो P का वैल्यू आपका 1 था, क्या था 1, और इसका वैल्यू आपको कितना था, तो 3 था। इसका वैल्यू कितना था 3 था, इस डायमेंशन का वैल्यू 3 था। अब देखिए इस फोटो में जब आपका तीनों आपके पास पता हो गया तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट निकालेंगे। तो नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ अब देखिए अब थीटा कहाँ आ गया, तो थीटा अब जो है यहाँ से यहाँ आ गया, C के पास आ गया। जैसे ही थीटा अब C के पास आ गया
तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। यानी कि अब हम लोग पहले निकाल लेते हैं साइन, इसीलिए जो है अब निकाल लेते हैं कि साइन c बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बटे h, तो इसका p हो जाएगा 3 p बटे h। अब देखिए p क्या हो जाएगा 3 और h तो आपका चेंज होने वाला है नहीं। इसी तरह से cos c का भी मान निकाल लेते हैं। cos का क्या होता है b बटे h, तो b क्या हो जाएगा, अब ये वाला हो जाएगा 1, b बटे h होता है, तो b का मान 1 और h का मान 5। अब देखिए आपको साइन a cos a और साइन c cos c इसका मान पता हो गया। अब हम लोग किसी एक को इसका मान पुट करेंगे और दूसरा हम लोगों का निकल के आ जाएगा। अब देखिए पहले हम लोग 1 पे मान को पुट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या था आपका, साइन a और cos c प्लस cos a साइन c, यही है। तो साइन a का वैल्यू कितना निकाले हैं 1/2। इसके बाद cos c, तो cos c का वैल्यू कितना है 1/5 प्लस cos a का वैल्यू देखिए यहाँ पे √3/5, साइन c का वैल्यू 3/5, ठीक है, यहाँ हो गया। अब देखिए 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा और 5 दूना कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 हो जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा 25। इतना आपको पता हो गया। जब इतना आपका हो गया तब अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा दोनों का 25 का और 10 का, तो आपका 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा कहीं पे, यानी तो देखिए यहाँ पे कितना 10 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 से चलाएंगे कितना हो जाएगा, कितना हो गया 5 × 2 × 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 हो गया तो 50 को इससे भाग करेंगे कितना हो चलेगा 5 बार चलेगा, 5 हो जाएगा प्लस इसको जो भाग करेंगे कितना हो 2 बार चलेगा, तो 6√3 हो गया। अब देखिए यहाँ आपका मान कितना हो गया, तो 5 प्लस 6√3 आपका हो गया बटे 50 आपका क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया। किसका वैल्यू, तो 1 नंबर का आपका आंसर आ गया इतना। अब देखिए आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, ये वाला आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या है क्वेश्चन है cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन c, ठीक है। अब देखिए cos a, तो cos a का वैल्यू कितना है √3/5, cos c का वैल्यू कितना है, तो cos c का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1/5 माइनस साइन a का वैल्यू क्या है 1/2 और साइन c का वैल्यू कितना है 3/5, ठीक है। अब देखिए ऊपर को दोनों को गुना कीजिए √3, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25, इसके बाद 3 और कितना हो जाएगा 10। आगे समझ में आई बात। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 50 हो जाएगा। अब जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 बार में चलेगा, तो 2√3 हो जाएगा माइनस इसको भाग देंगे 5 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा आपका। इसके बाद उसका कॉमन कुछ आने वाला है नहीं, जब कॉमन नहीं आएगा यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका करना क्या है कि आप कहिएगा कि सर आप मेरा आंसर नहीं आया, तो इसमें आंसर गलत आपका इसीलिए आएगा, बुक का आंसर आपसे नहीं मिलेगा ये, क्योंकि ये जो बुक जो बनाई है क्वेश्चन, तो ये 10 जो लिखा है, ये 10 तो लिखा है बुक में, लेकिन यहाँ काम क्या है, क्या
इसको कॉट मान के वो काम किया है, तब आपका आंसर फिर बुक के अनुसार से आ जाएगा। तो इसको क्या करना है, यदि आपको बुक का आंसर चाहिए तो उस 10 को काट के आप कॉट ए लिख सकते हैं। जैसे ही आप कॉट ए लिखिएगा तो आपका बुक का आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों का क्वेश्चन दिया था क्या, tan ए, इसीलिए हम लोगों ने tan ए के अनुसार से बनाया, तो हम लोगों का tan ए के अनुसार से रिजल्ट सही है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, जिसका क्यू क्या है, समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, यानी इसका और इसका योग जो है 25 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। इसके बाद कह रहा है और पी क्यू, पी सी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। समझे। अब देखिए दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो आपको दिया हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं, हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि क्यू आर, क्यू से आर का डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है। जब उसको x मान लिए, जब आपको पता है कि दोनों का योग जो है 25 है, उसमें से यदि क्यू आर को यदि हम लोग x मान लिए तो बाकी जो क्या हो जाएगा, यहाँ आपको देखिए तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25। देखिए अब पी आर बराबर आपका हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। ठीक है। यहाँ से आपको एक चीज देखने को मिलेगा। तो देखिए जब पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर हो गया, तो क्यू आर की जगह हम लोग जो माने हैं एक्स को पुट कर दिए 15 सेंटीमीटर। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पढ़े हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो देखिए तो आर पी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो क्यू आर प्लस का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लिखा गया है यही बात। अब देखिए इसका जो है वैल्यू जो है आपका पी आर का वैल्यू जो है क्या है, पी आर का वैल्यू आपको निकाले थे हम लोग कितना 25 माइनस एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया। इसके बाद आर क्यू का जो है एक्स था वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर, इसमें स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए। इसके बाद पी क्यू कहो या फिर क्यू आर कहो, बात बराबर है, यानी लेंथ तो इसी का लेना है। इसका वैल्यू कितना दिया गया है, तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए यहाँ हमको एक फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है किसका, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, यानी कि हम लोग को फॉर्मूला क्या दिख रहा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। जब दिख रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। ठीक है। इस फॉर्मूला में इसको पुट कर देना है। अब देखिए ए की जगह क्या है आपका 25, बी की जगह क्या है x, तो a का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। इसके बाद 2ab तो माइनस 2 फॉर्मूला से आ गया, a का मान कितना है 25 तो 25 आ गया, b का मान कितना है तो x है तो x आ गया। अब देखिए इसके बाद b का स्क्वायर, तो b की जगह क्या है आपका x है, तो x का क्या हो गया स्क्वायर आ गया। इसको क्या करना है 10 का 10 छोड़ देना है। ठीक है। इसके बाद देखिए अब हम कल भी आपको बताए थे, क्या बताए थे कि x का स्क्वायर और x का स्क्वायर दोनों क्या है पॉजिटिव में है, बराबर के उल्टा पार है, दोनों अपोजिट साइड में है। अपोजिट साइड में क्या करेगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ कट गया। अब देखिए एक चीज, यहाँ जब कट गया तो इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे, 25 गुना 2 क्या हो गया 50 हो गया, गुना x हो गया। इसके आगे साइन क्या है माइनस है तो माइनस लग गया। इसके बाद देख रहे हैं 25 का 25 रह गया, ये जो है 625 इधर प्लस में है, तो उसको बराबर के उस पार भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस 6 से 25 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए
यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ देख रहे हैं इस x को, x का जब 50 क्या है गुना के रूप में है, उधर उस पार यदि भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, भागा के रूप में हो जाएगा। तो x रह गया, ये दोनों को यदि घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -600 बच जाएगा। अभी जो है 50 जो है गुना में इधर क्या हो गया, भागा में हो जाएगा। तो 600/50 हो गया, ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला माइनस क्या हो जाएगा, आपस में दोनों कट जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। इस 5 से इसको 60 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 12 बार में कट जाएगा। इसीलिए x का वैल्यू कितना आ गया, 12। अब हम लोग x किसको माने थे, तो r q को माने थे या फिर q r को माने थे, जो भी कहिए आप, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 12। अब देखिए जब इस x का वैल्यू आपका कितना आ गया, 12 आ गया, x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया, यानी कि क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। तो इसका वैल्यू को जो है इस समीकरण में पुट करेंगे तो हम लोग को जो है पी आर या फिर आर पी का वैल्यू आपको पता हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, 25 का 25 रह गया, इसका वैल्यू हम लोग निकाले अभी जस्ट 12, तो 12 पुट कर दिए तो हमको आर पी का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। 13 जब आ गया तो इसका वैल्यू हम लोग को पता हो गया कितना, इसका वैल्यू आपको पता हो गया 13, ठीक है। 13 सेंटीमीटर जब हो गया, अब तीनों का वैल्यू पता हो गया। अब क्या कर रहा है कि साइन पी, तो साइन पी साइन थीटा बराबर क्या था, पी बटे एच। तो पी बटे एच, तो पी का मान कितना हो जाएगा, जब थीटा यहाँ है तो पी हो जाएगा ये वाला और बी हो जाएगा ये वाला और एच तो आपका ये होगा ही, ठीक सही, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 12/13, 12/13 हो गया पी बटे एच। कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, तो बी का मान 5, एच का मान 13। इस तरह से टेन थीटा बराबर क्या होगा, पी बटे बी, पी का मान 12 और बी का मान आपका 5 हो गया। ये यही तीनों जो है आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसको क्या कीजिए आप अच्छा से एक बार अच्छा से छाप लीजिए, बार बार रिवाइज कर लीजिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। लेंथ लंबा क्वेश्चन में पूछा जाता है अधिकतर। देखिए 11 नंबर में आप लोगों का क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा था, इसका स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से कौन सत्य है और कौन असत्य है, इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। देखिए इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जो हम लोग जो बनाए थे आपको चार्ट, इस चार्ट को देख लीजिए, इस चार्ट को देख लीजिए। इस चार्ट को आपको बताया गया था, यदि ये चार्ट आपको अच्छा से यदि आता है तो आपका ये सब क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व हो जाएगा। इस चार्ट से ही आपका सब क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखिए tan का मान जब हम लोग देखेंगे तो हम लोगों का मान क्या होता है, सदैव 1 से कम होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये औसत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई कुछ भी हो सकती है, अतः tan a का मान क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आप उस चार्ट को देख लीजिएगा और इस चार्ट में आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, तो देखिए tan में क्या करा है, tan 0 0, इसके बाद देखिए tan 60 का मान देखिए कितना है, √3 है, और √3 का मान कितना होता है, 1.732। तो क्या हो गया, 1 से ज़्यादा हो गया, ये क्या हो गया, इसका जो क्वेश्चन है वो असत्य हो गया। इसी तरह से अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है, तो क्या ये बात सत्य है, तो बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि सेक ए का मान सदैव 1 से क्या होता है, अधिक होता है। जब इसमें देखिएगा सेक का मान, तो सेक 0 बराबर कितना होता है, 1, इसके बाद 2/√3, इसके बाद √2, इसके बाद 2, ठीक है। तो हमेशा क्या है, सेक का मान 1 से बड़ा होता है, तो ये बात आपका क्या हो गया, सत्य हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, सत्य हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक ए कॉस ए कोण ए का कोसेंट है के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो क्या है, ये बिल्कुल असत्य है। क्या है, असत्य है, क्योंकि जो है कॉस का जो है किसका संक्षिप्त रूप है, तो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। कॉस जो है किसका संक्षिप्त रूप होता है, तो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है।
ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉट 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 ए जो है कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो आपको पहले दिन भी हम थ्योरी सेशन में पढ़ाए थे कि थीटा जो है साइन के साथ कोई गुणनफल नहीं होता है। देखिए क्या हो गया, ये औसत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, क्योंकि आपको पहले दिन ही हम थ्योरी सेशन में बताए थे। इसलिए कॉट के को ए से पृथक कर देने पर यह अर्थहीन हो जाता है। यदि कॉट को जो है ए से हम लोग अलग कर दे तो क्या हो जाएगा, ये जो अर्थहीन हो जाएगा, इसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। इसीलिए जो है ये बात क्या हो गया, असत्य हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 3/4 क्या होगा, ये बात सत्य है कि असत्य है, तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का मान सदैव 1 से अधिक नहीं होता है। साइन थीटा का मान कभी भी जो है 1 से ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग साइन थीटा का जब मान पढ़े थे तो साइन 90 का मान 1 होता है। तो साइन थीटा का मान कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 हो सकता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, औसत्य हो जाएगा। अब इसको जो है एक बार बहुत अच्छा से आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट के बाद इसको जो है आप अच्छा से कर लीजिए, और उसको आप समझ के जो है इस चार्ट को देख के समझ जाइएगा। इसके बाद आप इसको कर लीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों, अच्छा से आप लोग पढ़िए, ठीक है। ओके बाय।